हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर के क्या क्या नुकसान होते हैं। अब देखते हैं कि पावर फैक्टर के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लार्ज केवीए रेटिंग एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब अगर पावर फैक्टर हमारा कम रहता है तो जो जैसे जो ट्रांसफार्मर या जनरेटर वगैरह आते हैं वो केवीए में आते हैं, तो उनका साइज़ बड़ा लेके हमें आना पड़ेगा और बड़े साइज़ के आएंगे और ज़्यादा रेटिंग के आएंगे। तो हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि कैसे पता चलेगा हमें। हम देखते हैं कि एमसीबी या तो एम्पियर में आती है। तो एक एमसीबी हम जैसे 63 एम्पियर की लाते हैं तो लोड या तो एम्पियर में रहता है हमारा। और जो ट्रांसफार्मर जो आता है वो केवीए में आता है और जनरेटर भी केवीए में ही आता है। मान लीजिए कंपनी का जो लोड है वो 100 किलोवाट है, तो ट्रांसफार्मर हम कैसे लाएंगे इस लोड को देखते हुए। तो ट्रांसफार्मर लाने के लिए हम क्या करते हैं, किलोवाट को पावर फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमारा पावर फैक्टर 0.8 है, मतलब कम है, लोड कितना है 100 किलोवाट, तो 100 किलोवाट को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 125 केवी। वहीं अगर पावर फैक्टर हमारा 1 है, जो सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है, तो 100 से अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 केवी आ रहा है। अगर पावर फैक्टर 0.6 है तो 150 केवी आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जितना पावर फैक्टर हम कम कर रहे हैं उतना रेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे इस सब चीज़ों को लाने के लिए। तो ये नुकसान होते हैं हमारे पावर फैक्टर के। अगला देखते हैं, ग्रेटर कंडक्टर साइज एंड कॉस्ट। मतलब जो हमारी वायर वगैरह आती है, अगर पावर फैक्टर कम होता है, जैसे 4 mm² की हम तार यूज कर रहे हैं और पावर फैक्टर कम है, तो हमें 6 mm² के तार यूज करने पड़ सकते हैं। तो उसके समझने के लिए हम देखते हैं करंट हम कैसे निकालते हैं। तो करंट में निकालने के लिए पावर अपॉन में वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर होता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं। मान लीजिए 10 किलोवाट का हमारा लोड है, इसको वाटेज में चेंज करेंगे हम। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 10 गुणा 1000 करेंगे तो 10,000 वाट हो गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, 10 गुणा 1000। वोल्टेज कितना आ रहा है 220, और पावर फैक्टर हमारा मान लीजिए 0.8 कम है अभी तो इसमें कितना आ रहा है 57 एम्पियर सॉल्व करने पे। वहीं अगर पावर फैक्टर 1 है, सेम वैल्यू है, 10 गुणा 1000, 220 गुणा 1, तो हमारा करंट कितना आ रहा है 45 एम्पियर। तो इससे समझ आता है कि अगर पावर फैक्टर अच्छा होता है तो कम रेटिंग के हमें तार का साइज़ लेके आना पड़ेगा। कम साइज़ का तार हम लाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अगला है हमारा इक्विपमेंट लाइफ लॉन्गर। जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं उसकी लाइफ अच्छी होगी अगर अच्छा पावर फैक्टर रहता है। जैसे एक मोटर ले लेते हैं, 10 किलोवाट की मोटर है, तो मेन क्या होता है कि जो मोटर के अंदर हमारी वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो क्या कर रहे हैं हम इसमें, मान लीजिए एक 10 किलोवाट की मोटर है, उसमें 57 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और एक 10 किलोवाट की मोटर है उसमें 45 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा, करंट ज़्यादा फ्लो करने के कारण उसमें हीटिंग जनरेट होगी उस वाइंडिंग के अंदर, और ज़्यादा हीट होगा तो उसकी जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन उसका ख़राब हो जाएगा और जल्दी वो मोटर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और ख़राब हो जाएगी। वही जिसमें 45 एम्पियर का जो करंट फ्लो कर रहा है ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा इसके कंपेयर में, 57 एम्पियर के कंपेयर में। तो इससे अगर पावर फैक्टर हमारा अच्छा रहता है तो इक्विपमेंट लाइफ अच्छी होती है।